हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सब लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ह्यूमैनिटीज़ में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 5, जिसका नाम है राष्ट्रकूटास, पालास एंड प्रतिहारास, जिसे हम ट्रिपाटाइट स्ट्रगल भी बोलते हैं, यानी स्ट्रगल 3 पार्टीज़ के बीच में। एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं राष्ट्रकूटा से। सो राष्ट्रकूटा जो है वो रूल करते थे डेक्कन में और इमर्ज हुए थे 18th सेंचुरी में। ये सबऑर्डिनेट थे चालुक्यास के। जैसे ही चालुक्यास वीक पड़ते हैं तो राष्ट्रकूटा पावर में आ जाते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। दंती दुर्गा फाउंडर थे। इन्होंने डिफीट किया था कीर्तिवर्मन सेकेंड को, चालुक्य के रूलर। दंती दुर्गा को सक्सीड किया था उनके अंकल ने, कृष्णा फर्स्ट ने। नेक्स्ट कृष्णा फर्स्ट को सक्सीड किया था उनके एल्डर सन गोविंदा थर्ड ने, और वो फेलियर थे एज अ रूलर। उन्होंने बिल्ड किया था रॉककट टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल और एलोरा केव्स। गोविंदा जो थर्ड है, इनको डिफीट किया था इनके ब्रदर ध्रुवा ने, और फाइनली ऑक्यूपाई किया था थ्रोन। राष्ट्रकूटा जो है ये एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं, चालुक्यास के अंदर काम करने वाले मेंबर्स होते थे। नेक्स्ट बात करूँ ध्रुवा की, तो ध्रुवा को डिफीट किया गंगा, पल्लवास, वेंगी को, अंटायर जो पूरे डेक्कन का आपका रीजन था और कन्नौज की तरफ डिफीट किया था। ठीक है। प्रतिहारा रूलर, जब इनकी एक फर्स्ट वॉर होती है तो उसमें सक्सेसफुल कौन होते हैं, विक्ट्री किसको मिलती है, प्रतिहारा रूलर को मिलती है। तो ध्रुवा ने उनको भी डिफीट किया था। क्या होता है कि प्रतिहारा रूलर और पारा रूलर के बीच में वॉर चल रही होती है, तो प्रतिहारा रूलर जीत जाते हैं। ठीक है, जीत जाते हैं, लेकिन जो ध्रुवा है ये बीच में इंटरवेन कर देते हैं और फिर दोबारा लड़ाई कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रतिहारा रूलर हार जाता है, ध्रुवा जीत जाता है और वो अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद वो साउथ में चले जाते हैं बचने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि वो पाला रूलर को डिफीट करेंगे, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। बाद में वो साउथ की तरफ चले जाते हैं ध्रुवा। राष्ट्रकूटा, ध्रुवा के टाइम पे राष्ट्रकूटा जो था वो अपने पीक पे था। गोविंदा थर्ड को ना ग्रेटेस्ट एबलिस्ट माना जाता था। जितने भी राष्ट्रकूटा रूलर है ना, उन सब में से उन्होंने डिफीट किया था पल्लवास को, कांचीन का, प्रतिहारास किंग नागभट्ट को। ठीक है, कन्नौज के, जब वो बिजी थे नॉर्थ में। कौन, प्रतिहारा रूलर जब नॉर्थ में बिजी थे। साउथ में जब कोलिजन हुआ था, चोलास, पांड्यास, पल्लवास ने कोलिजन कर लिया था हमारे गोविंदा थर्ड के अगेंस्ट, तो उनने कॉन्क्वायर किया था तब कन्नौज को। अमोघ वंश फर्स्ट सन थे गोविंदा के, गोविंदा थर्ड के, जिन्होंने रूल किया 36 ईयर और पैट्रोनेज किया हमारे 8 को। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी कैपिटल थी मान्याखेत। उनके जो सन थे कृष्णा सेकेंड और इंदिरा सेकेंड, तो वो जाने जाते थे बैटल ऑफ प्रतिहारा महिपाल के साथ। ठीक है, पाला रूलर के महिपाल के साथ। इसके बाद जो राष्ट्रकूटा के रूलर थे वो ज़्यादा मच कैपेबल नहीं है, जिसकी वजह से चालुक्यास ने वापस अपनी पावर रिगेन करी थी 10th सेंचुरी में। तो ये जो पीरियड था इनका पीरियड की बात करूँ तो 753 सेंचुरी से 975 तक ही चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पाला रूलर की, पालास की। तो पालास में एनार्की थी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन चलती रहती थी कि एनार्की है, कभी कुछ होता था कभी कुछ होता था बंगाल में। 100 ईयर्स के बाद जब हर्षा की डेथ होती है, इसके बाद वहीं के लोग, बंगाल के लोग इलेक्ट करते हैं गोपाला को, ठीक है, रूलर बनने के लिए, इन ऑर्डर टू एन एनार्की के ऑर्डर में। गोपाला जो है वो 5 ईयर रूल करते हैं, फाउंडेशन ऑफ पाला डायनेस्टी बंगाल में 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी। पाला जो है वो कंट्रोल करता है लार्ज पार्ट ऑफ बिहार और कभी कभार आपके नॉर्थ इंडिया का और बंगाल का पार्ट भी। जो फर्स्ट वॉर थी प्रतिहारा रूलर और वत्सराज के बीच में थी, जिसमें से वत्सराज जीते थे। नेक्स्ट, जब वत्सराज अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे तो उसी टाइम पर राष्ट्रकूटा इंटरवेन कर देता है। ऐसे राष्ट्रकूटा ने डिफीट कर दिया, यानी कि अटैक कर दिया, या रिवेंज लेके वो वापस डेजर्ट एरिया में चले गए। नेक्स्ट, धर्मपाल का एम्पायर जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड था, बंगाल, बिहार और न्यूक्लियस डायरेक्टरी, जहाँ पे वो रूल करते थे, सेल्फ रूल करते थे। नेक्स्ट, जो किंगडम था कन्नौज का, वहाँ पे डिपेंडेंसी थी सबऑर्डिनेट की। वेस्ट हो गया आपका, साउथ पंजाब हो गया, वेस्टर्न हिल्स हो गया, हिल स्टेट हो गया, राजपूताना, मालवा, ये सब डोमिनेटिंग थे धर्मपाल के अंदर। पीपल जो थे एक्नॉलेज करते थे कि वो पेड होम मेड करे, होम वेज दे, यानी पेड होम में रहे। सेकेंड वॉर होती है प्रतिहारा रूलर वर्सेस नागभट्ट के बीच में, जिसमें नागभट्ट फिर से जीत जाते हैं। राष्ट्रकूटा फिर दोबारा इंटरवेन कर देते हैं, यानी कि अटैक कर देते हैं प्रतिहारा के रूलर में, और जो देशपाल जो है उनके सन धर्मपाल
लेफ्ट कर देते हैं अपनी लैंडलाइन, इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने अपने एम्पायर को मेंटेन किया, एक्सटेंड किया, एग्रेसिव इम्पीरियलिज्म पॉलिसी रखी और अपनी काफ़ी आधी ज़्यादा लाइफ मिलिट्री एक्टिविटीज़ में निकाली। सक्सेस विक्ट्री की बात करें तो 3 जनरेशन थी प्रतिहारा रूलर की। इन्होंने मेंटेन किया नागभट्ट सेकंड के साथ, रामभद्रा भोजा के साथ, सुप्रीमेसी रही थी हमारे नॉर्थ में। ये रूल करते हैं 40 ईयर्स, पैट्रोनेज करते हैं लर्निंग को, ग्रेट आर्किटेक्चर बिल्ड करते हैं जैसे कि बुद्धिस्ट मोनार्करी हो गई आपकी और टेम्पल्स हो गए, महाबोधि टेम्पल जो आपका बोधगया में है। नेक्स्ट आपका धर्मपाल और देवपाल की बात करूँ, इसके बाद ऐसे कोई गुड रूलर वापस पावर में नहीं है, ठीक है, तो कंप्लीट लॉस होता है बंगाल को। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था कल्चर और रिलीजन में, पैट्रोनेज किया था बुद्धिस्ट रिलीजन इंस्टीट्यूशन, और इन बंगाली हिंदू हमारे को तांत्रिक देखने को मिलता है, तांत्रिक प्रैक्टिसेस, रिलीजन एक तांत्रिक, ठीक है। बुद्धिज्म महायान इस टाइम पे चल रहा था। और कल्ट्स ऑफ मदर गॉडेस यानी कि जैसे लक्ष्मी जी हो गए एंड दुर्गा जी हो गए, दुर्गा माता हो गई। ऐसी बात करें तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की ओल्ड नालंदा देखने को मिलेगी, नालंदा की रिटेन करी जाती है, उसकी मतलब रीबिल्ड करना, उसी को कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। अंदर पाला रूलर ही कराते हैं। न्यू बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाती है आपकी विक्रमशिला, जिसके फाउंडर जो थे वो धर्मपाला थे। अब लास्ट रह गया आपका गुजरपति हारास। ये राजपूत लैंड था, ऐसा माना जाता है, जो राजपूत थे वो डिसेंडर थे गुजरपति हारास के, वो सेटल हो गए थे इंडिया में 6th सेंचुरी में, और इनका वर्ण जो था वो क्षत्रिय था। प्रोजेंटियर इनकी पूर्वज इनके वही थे। हर्षा, ऐसा माना जाता है हर्षा ने मैरी किया भद्रा को, फिर अडॉप्ट किया उनकी मदर कास्ट को। प्रतिहारा जो थे वो पॉलिथेनिस्ट यानी बिलीव करते थे एक से ज़्यादा गॉड में। नेक्स्ट बात करूँ, वर्कशिप करते थे विष्णु की, शिवा की, भागवती की। फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ तो टॉल थे, गुड लुकिंग थे, डार्क कॉम्प्लेक्शन में। नेक्स्ट हर्षवर्धना के टाइम पे जो रूलर थे स्मॉल राजपुताना का किंगडम, इनकी इंक्रीज करते अपनी पावर, उनकी डेथ के बाद कैप्चर करते अपना कन्नौज। नेक्स्ट बात करूँ, प्रतिहारा एम्पायर नॉर्थ में था। मुस्लिम के कॉन्क्वेस्ट से पहले लार्ज ग्रेटर थे। गुजरात और मालवा जो इन्फ्लुएंस होती है गुजरपति हारा से। फर्स्ट फॉर्म में देखोगे ग्रेट रूलर नागभट्टा वो जीतते हैं। नागभट्ट जो थे वो पावरफुल सक्सेसफुल थे। उनके नेफ्यू काकूका या राजदेव देवराज, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में देखोगे तो मालवा जो था वो किसके अंडर था, पावरफुल रूलर वत्सराज के। उन्होंने एक्सटेंड किया था नॉर्थ में डोमिनेशन अपना, डिफीट किया था धर्मपाल को, पारा रूलर ऑफ बंगाल, ठीक है। विक्ट्री हुई थी राष्ट्रकूटा ध्रुवा की। विक्ट्री किसकी थी, राष्ट्रकूटा ध्रुवा की। नेक्स्ट वत्सराज के सन जो होता है नागभट्ट सेकेंड, सक्सेसफुली जीतते हैं वो, सन वेना चीफ। नेक्स्ट प्रोबेबली ऑक्यूपाई करते हैं कन्नौज का रूल आएगा। प्रोबेबली कन्नौज का जो रूल है वो ऑक्यूपाइड करते हैं काठियावाड़ का रीजन, आंध्र प्रदेश वेस्टर्न का रीजन। अपनी कैपिटल जो है बाद में प्रतिहारा कन्नौज ही बना लेते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रकूटा की बात करो तो उन्होंने इंटरवेन किया था गोविंदा ने थर्ड विक्ट्री में इनकी। गुजरपति हारास जो है वीक पड़ गए थे जब पाला की सुप्रीमेसी जो थी रीस्टैब्लिश हो गई थी। नेक्स्ट नागभट्ट सेकंड जो थे सन थे ऑफ रामाभद्रा, जिन्होंने रूल किया था, हार्डली 3 ईयर्स ही रूल किया होगा। उनके सन मिहिर भोजा, ठीक है। उन्होंने सक्सीड किया कन्नौज, मोस्ट पावरफुल कैप्चर था उनका, जिसके बाद उन्होंने इसको कैपिटल बना ली। फादर की डेथ के बाद उन्होंने काफ़ी सारा एरिया जो लॉस्ट किया था उसको रिगेन किया, रीस्टैब्लिश किया अपना फॉर्च्यून फैमिली, और लेटर पाला किंग को डिफीट कर दिया देवपाल, रिन्यू किया अपना एग्रेसिव करियर देवपाल की डेथ के बाद। नेक्स्ट टू रूलर जो है वो वीक थे और पीस लविंग थे, ठीक है। इतना ज़्यादा वॉर वगैरह में बिलीव नहीं करते थे। भोजा जो थे उन्होंने इसी बात का एडवांटेज लिया और डिफीट कर दिया पाला की किंग नारायणा पाल को। उन्होंने कॉन्क्वायर किया वेस्टर्न पार्ट को, कॉन्क्वायर किया और वहाँ पे कंसीडर किया कि वहाँ पे वो डोमिनेशन करे। इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन करी, जो पूरा काठियावाड़ पेनिनसुला था उसको कैप्चर कर लिया था। भोजा की बात करूँ तो माइगली एम्पायर था आपका नॉर्थ से कन्नौज तक। नेक्स्ट महेंद्र पाल भोजा के सन, इन्होंने मेंटेन करी डिग्निटी ऑफ किंगडम और पैट्रोनेज किया आर्ट को। नेक्स्ट बात करूँ इनकी डेथ के बाद जो इनके सक्सेसर आए थे वीक थे और वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे कि वो इस एम्पायर को कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपाराइट स्ट्रगल बिटवीन पालास प्रतिहाराज एंड रूलर, कि क्या स्ट्रगल था, किस बात में स्ट्रगल होता, क्या क्या चीज़ थी। सबसे पहले ये ट्रायंगुलर स्ट्रगल था नॉर्थ इंडिया में सुप्रीमेसी के लिए, जो कि मेन रीजन आपका कन्नौज था। रीजन भी कन्नौज था और रीजन भी कन्नौज था। सो क्यों इम्पोर्टेंट था, कन्नौज जो था वो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी था, इसकी वजह से आपको स्ट्रैटेजिक और जोग्राफिकल लोकेशन में भी फ़ायदा होता था। नेक्स्ट इंटरकनेक्टेड था यहाँ पे वो लैंड से और वाटर रूट से।
कनौज पे कंट्रोल करने का मतलब क्या होता था, पूरे वेस्टर्न गैंगेटिक वैली में कंट्रोल करना। नेक्स्ट रिपीटेटिव अटैम्प्ट होते रहते थे, अटैक होते रहते थे बाय पाला, प्रतिहारास और राष्ट्रकूट, जिसकी वजह से एक रूलर का कोई कंट्रोल नहीं हो पाया और फोकस नहीं हो पाया। तो ये वाली जो यूनिट है यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में हम इमरजेंस ऑफ राजपूत की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।